वेलकम बैक गेम। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल के हवाले से अपडेट लेकर आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 6 में से 5 जो पुरानी फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी थी। हमने आपको उनकी सारी रिटेंशंस बताई थी एज इट इज के कौन सी टीम ने किस प्लेयर को रिटेन किया और किस कैटेगरी में रिटेन किया। फिर मैंने आपको कहा था कि इनकी जो है, अगर आपको पता है कि प्राइस जो है वो इस मरतबा उन्होंने बताया कि आपको अनाउंस करनी है, क्योंकि वो बाद में पर्स से डिडक्ट भी होगी, तो वो प्राइसेस भी अनाउंस हो गई हैं। हमने देखा कि तमाम फ्रेंचाइजी ने अपने प्लेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो भी अनाउंस कर दी हैं और उसको फिर पीएसएल मैनेजमेंट ने भी अपने ऑफिशियली अनाउंस किया। तो उसको हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो हम पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये बात की थी कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से कल जिस टाइम तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक कोई रिटेंशन नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि वहां पर अपडेट ये आ गई कि मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल हैंडल्स पे आया कि मुल्तान सुल्तान की जो कमेटी के हवाले किया गया था, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कोई रिटेंशन नहीं करेंगे। तमाम प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है और वो तमाम अपना जो बजट है वो लेके जो जो सैलरी कैप है, सारा जो पर्स है वो लेके जाएंगे ऑक्शन में, और वहां पर वो प्लेयर्स की ऑक्शन में वहां पर सारे प्लेयर्स को लेंगे। तो अपना जो पूरा 1.6 मिलियन डॉलर्स का जो बजट है, या जैसे आप कहते हैं 45 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में, तो वो सारा लेके ऑक्शन में जाएंगे। डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से भी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो फैसला करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई प्लेयर रिटेन नहीं किया तो वो कैसे डायरेक्ट साइनिंग करेंगे। तो मुझे लग रहा है वो भी अगर प्राइस वो लेके वो सारी ऑक्शन में जाएंगे, और वो ये चाहते हैं कि जो न्यू ओनर आएंगे, जो भी ऑक्शन में मुल्तान सुल्तान को लेगा, वो आके डिसाइड करे। तो अब आप इसको मुख्तलिफ तरीके से ले सकते हैं। जो मुल्तान सुल्तान के जो कोर सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि यहाँ से कुछ प्लेयर्स को जाने नहीं देना चाहिए था और उनको फिर ऑक्शन में लेना मुश्किल होगा। फिर कुछ प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि फेयर ये है कि न्यू ओनर आएगा वो खुद अपनी मर्जी की टीम बनाए तो वो बेहतर होगा। तो इस तरीके से ये दोनों राय जो है इस टाइम पर दोनों तरीके की हम देख रहे हैं कि रीजनिंग चल रही है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुल्तान सुल्तान ने किसी प्लेयर को रिटेन नहीं किया, वो अपना पूरा बजट लेके ऑक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर उनकी बिडिंग के हवाले से आपको बताते चलेंगे तो ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑक्शन होगा वो 9 तारीख को होगा, 9 फरवरी को होगा, और ये लाहौर में होगा ये ऑक्शन। ये अब ऑफिशियली ये बात आ चुकी है। अब अगर हम इस हवाले से बात करें तो आपको पहले हमने ये चीज़ बताई थी कि टेक्निकल बिडर्स की क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वहाँ पर पीसीबी की या पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से। तो वहाँ पर 6 हमारे सामने वहाँ पर प्रपोजल्स आए थे, लेकिन उनमें से एक सिर्फ रिजेक्ट हुआ और 5 जो है वो क्वालिफाई कर गए। तो अब जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं उनकी लिस्ट में आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन सी जो कंपनीज हैं जो बिडिंग के लिए शामिल होंगी। तो मैं आपको बताता चलूँ तो पार्टिकल इग्नाइटर ये क्वालिफाई करके गए हैं, सीडी वेंचर्स ये भी क्वालिफाई कर गए हैं, डेहर की शुगर मिल्स, याद रहे ये अली तरीन वालों की कंपनी है डेहर की शुगर मिल्स, ये भी क्वालिफाई कर गई है। वली ग्रुप ये पहले भी आया था ऑक्शन में तो ये भी क्वालिफाई कर गया, और एम नेक्स्ट ये भी क्वालिफाई कर गया और ये भी इससे पहले वाले ऑक्शन में आया था। तो जो एक कंपनी जो क्वालिफाई नहीं कर सकी, जो डिसक्वालीफाई होगी, वो हैदर कॉर्पोरेशन है, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो बाकी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल इग्नाइटर, सीडी वेंचर्स, डेहर की शुगर मिल्स, वली और एम नेक्स्ट ये आपके सामने 5 पार्टीज हैं जो क्वालिफाई कर गई हैं मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन के लिए, और जो 9 तारीख को ऑक्शन होगा ये वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से अभी तक इनके हवाले से ये अपडेट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और मैंने आपसे ये डिस्कस कर ली कि ये इस तरीके से ये पार्टीज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताएं कि जो लास्ट टाइम 2 टीम्स के हवाले से जो ऑक्शन हुआ था वहां पर एम नेक्स्ट 176 तक गई थी, 176 करोड़ तक गई थी वहां पर इनकी बिड। इंटरेस्टिंग होगा कि आप वापस आ रहे हैं वो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को लेने, तो वो क्या उनके पास आपने पिछली मरतबा उनकी देखी थी मोटिवेशन के 176 तक हो गए थे। इसके अलावा डेहर की शुगर मिल्स जो अली तरीन वाले हैं इनकी ये पुरानी टीम है, और नज़र आ रहा है कि इनका एक जिसे कहते हैं कि बड़ा क्लोज ताल्लुक है, क्योंकि ड्यू टू वो उनका जो कहते हैं कि साउथ पंजाब के हवाले से भी, और फिर कितना अर्सा उन्होंने इस फ्रेंचाइज को चलाया भी और उस पर काम भी किया है, तो वो भी चाहेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग वहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि 9 तारीख को होगा लाहौर में ये ऑक्शन होगा। फिर मैंने आपको क्वालिफाइड बिडर्स का बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया मुल्तान सुल्तान के हवाले से कि जो उनके तरफ से कोई रिटेंशन नहीं हुई तो वो सारा अपना जो बजट लेके ऑक्शन में जाएंगे और वहाँ पर वो जाके अपने प्लेयर सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये अभी तक ये मुल्तान सुल्तान की अपडेट्स थी। बाकी टीम्स के हवाले से भी जो पर से पैसे कटे हैं और उस डायरेक्ट साइनिंग्स के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। फिर इसके अलावा जो 2 नई टीम्स हैं उनकी तरफ से भी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। तो जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर। फिल वक्त अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।